गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी जो नेक्स्ट पोइम है अ बॉयज़ सॉन्ग, जो आपकी टेक्स्ट बुक है रेनबो, उसकी शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। तो सबसे पहले मैं इस पोइम को एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई ये पोइम आपको क्या कहना चाहती है, जो कि लिखी है आपके विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन ने। तो ये जो पोइम है बच्चों अ बॉयज़ सॉन्ग, उसकी जो फर्स्ट लाइन है वो बोल रही है, बिकॉज आई सेट नो स्नेयर। सेट का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे बिछाना। सेट का मतलब है बिछाना, ठीक है। और स्नेयर का मतलब होता है फंसाने के लिए, पक्षियों को फंसाने के लिए जाल वगैरह, पक्षियों को फंसाने के लिए जाल हो सकता है या कोई फंदा। तो कवि ये कहना चाहता है बच्चों कि आई, बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैंने किसी भी तरह का पक्षियों को फंसाने के लिए कोई जाल नहीं बिछाया है। बट लीव देम फ्लाइंग फ्री। लीव मतलब उनको छोड़ देता हूँ, फ्लाइंग फ्री मतलब एकदम आज़ाद रूप से उड़ने के लिए, परंतु मैं जो है उनको एकदम आज़ाद पंछी की तरह उड़ने के लिए छोड़ देता हूँ। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, और जितने भी पक्षी हैं हवा के या जो आसमान के अंदर जितने भी पक्षी हैं, बिलोंग टू मी, वो सभी पक्षी मुझसे बिलोंग करते हैं, यानी कि वो सभी पक्षी मेरे खुद के अपने हैं। इसलिए मैं उनको जो है किसी भी तरीके के जाल में नहीं फंसाना चाहता, मैं उनको एकदम आज़ाद छोड़ देता हूँ। तो कवि का एक्चुअल मीन ये है बच्चों कि क्योंकि मैं पक्षियों को फंसाने के लिए फंदा नहीं बिछाता, बल्कि उन्हें मुक्त रूप से उड़ने देता हूँ, इसलिए हवा में विचरण करने वाले सारे ही पक्षी क्या है, मेरे हैं। अर्थात कवि ये कहता है बच्चों कि वह पक्षियों को जाल में फंसाना पसंद नहीं करता। वह चाहता है कि सभी पक्षी जो है स्वतंत्र जीवन जिए, अपनी अपनी लाइफ जीवे, और वह महसूस करता है कि हवा में उड़ने वाले सभी पक्षी जो हैं उसके खुद के हैं। नेक्स्ट लाइन है बच्चों, फ्रॉम द ब्लू टिट। अब यहाँ पे बच्चों ब्लू टिट का मतलब होता है एक छोटी सी चिड़िया, एक छोटी चिड़िया, एक छोटी सामान्य चिड़िया। ऑन द स्लो, स्लो का मतलब होता है बच्चों जंगली बेर, जो जंगली बेर का पेड़ होता है, जंगली बेर। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो मीन्स जंगली बेर के वृक्ष पर बैठी छोटी सी सामान्य चिड़िया, टू ईगल ऑन द हाइट। ईगल जो आपका बाज, बाज या बड़ा पक्षी, तो वो बोल रहा है कि एक छोटी सी सामान्य चिड़िया जो कि जंगल के बेर के पेड़ के ऊपर बैठी है, से लेकर आकाश में, हाइट का मतलब यहाँ पे है आकाश में, आकाश में ऊंचाई पर उड़ने वाला बाज, आकाश में ऊंचाई पर उड़ने वाला बाज। अनकेज्ड दे कम एंड गो। अनकेज्ड का मतलब जिनको मुक्त रूप से, केज का मतलब होता है पिंजरा, तो अनकेज्ड का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, मुक्त रूप से, विलोम है उसका उल्टा है, मुक्त रूप से। अनकेज्ड दे कम एंड गो, तो मीन्स वो जो है उड़ने वाले पक्षी मुक्त रूप से, मुक्त रूप से, फॉर माई डिलाइट, मेरे आनंद के लिए, डिलाइट मतलब मेरी प्रसन्नता, मेरे आनंद के लिए, तो वो पक्षी जो है मुक्त रूप से मेरे आनंद के लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए आते हैं एंड जाते हैं। मीन्स वापस देखो बच्चों, फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, अर्थात कवि ये कहना चाहता है कि जंगल के बेर के वृक्ष पर बैठने वाली सामान्य चिड़िया, टू द ईगल ऑन द हाइट, तथा ऊंचाई पर उड़ने वाला बाज, अनकेज दे कम एंड गो फॉर माई डिलाइट, अर्थात उड़ने वाला बाज जब स्वतंत्र रूप से आते जाते हैं तो इससे कवि को बहुत प्रसन्नता मिलती है, ये कवि इस लाइनों में कहना चाहता है। नेक्स्ट लाइन में देखो बच्चों, एंड सो द सनवार्ड वे। सनवार्ड वे का मतलब है बच्चों सूर्य की ओर जाने वाला, सनवार्ड वे मतलब सूर्य की ओर जाने वाला रास्ता, सूर्य की ओर जाने वाला रास्ता या पथ। एज एंड सो द सनवार्ड वे आई सोर ऑन द ईगल्स विंग। यहाँ पे सोर का मतलब है बच्चों आकाश में ऊंचाई पर उड़ना, सोर का मतलब है आकाश में ऊंचाई पर उड़ना, ऊंचाई पर उड़ना। एंड तो एंड सो द सनवार्ड वे, और इस प्रकार
मैं बाज के पंखों पर, ऑन द ईगल्स विंग, यानी कि बाज के पंखों पर सूर्य की ओर आकाश में ऊंचाई पर चढ़ता जाता हूँ, आकाश में ऊपर सूर्य के रास्ते की ओर बढ़ता जाता हूँ। एंड इन माई हार्ट ऑल डे, और मेरे हृदय में पूरे दिन द ब्लू टिट सिंग्स, जो छोटी सी सामान्य चिड़िया गाती रहती है, अपना गाना सुनाती रहती है। अर्थात कवि ये कहना चाहता है कि वह मुक्त रूप से उड़ते हुए पक्षियों से इतना प्रेम करता है कि बाज के साथ, बाज ईगल, बाज के साथ वह स्वयं भी अपने आप को उड़ता हुआ महसूस करता है, और ये फील करता है, ये महसूस करता है कि वह भी सूर्य की ओर अपना रास्ता माप रहा है, सूर्य की ओर अपने पथ को जा रहा है। तथा इस दौरान इसके हृदय में, और उस कवि के हृदय में एक छोटी सी जो चिड़िया थी जो बेर के पेड़ के ऊपर बैठी थी, वो भी उसे गीत गाती हुई सुनाई देती है। तो बच्चों, ये थी आपकी कविता, और इस कविता के माध्यम से कवि आपको ये बताना चाहता है कि आपको किसी भी प्रकार के पक्षी को पिंजरे में बंद नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनका जो सही जीवन होता है बच्चों, उनका सही जीवन आकाश में मुक्त रूप से उड़ने में ही होता है। और जो इस कविता की मेन थीम है बच्चों, विषय वस्तु है कि भाई पक्षियों की स्वतंत्रता, मतलब पक्षी अगर स्वतंत्र हैं तो उनको, सभी जीव प्रिय है, सभी जीवों को स्वतंत्रता प्रिय होती है, उनको आज़ादी प्रिय होती है। अगर प्रकृति की संगति उनको देनी है तो सबसे पहले प्राथमिकता यही है कि उनको आप स्वतंत्रता प्रदान करो। पक्षियों को पिंजरे में बंद कभी नहीं करना चाहिए, उनकी संगति इंसानों को खुश देती है। मीन्स आप अगर पक्षियों को आज़ाद रखोगे तो उनकी संगति आपको भी खुशी देगी। और रही बात इस कविता से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि प्रकृति में विद्यमान जितने भी पक्षी हैं, हमें प्रकृति में वो जीवन जीना सिखाते हैं। अर्थात चाहे विचारों की बात करें, चाहे शब्दों की बात करें, चाहे कार्यों की बात करें, और स्वयं को, अपने आप को, अपना लेवल, अपना स्तर उच्च रखना हो, या स्वतंत्रतापूर्वक जीवन जीना बिताना हो, दूसरों की स्वतंत्रता में अपने आप को जीना हो, या कभी भी किसी को धोखाधड़ी नहीं सिखाना हो, ये सारी चीज़ें आपको पक्षी सिखाते हैं, उनकी आज़ादी आपको सिखाती है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको सेशन पसंद आया होगा। और रही बात इनके क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई दिक्कत और डाउट आती है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।